Hello, friends. Welcome to How to Learn English. These days, we are learning rules with the help of errors. So, let us see some more errors. और देखिए आपके कितने सेंटेंसेस ठीक हैं. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके एरर्स निकालिए, फिर उसके बाद आप टैली करके देखिए कि कितनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आई. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स मतलब किस प्रकार की गलतियाँ. यू कमिट, तुम करते हो. गलत काम करने के लिए कमिट आता है. सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट के बाद आप देखो सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो यहाँ डू. व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डू यू कमिट. एट व्हाट टाइम, कितने बजे. द शॉप ओपन्स, सब्जेक्ट है शॉप, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए. सो एट व्हाट टाइम, यहाँ डज आना चाहिए. डज द शॉप ओपन, फिर एस निकल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ डज लगा दिया. व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू कम ऑन टीवी. अब आता है टीवी पर, कौन आता है, मूवीज़ आती हैं, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ चला गया व्हाट काइंड ऑफ के साथ. सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन शुरू करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो डू को निकाल देते हैं. अब यहाँ एस और यस नहीं आएगा क्योंकि मूवीज़ ज़्यादा हैं. सो ये आंसर होगा व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ कम ऑन टीवी. टीवी पर किस प्रकार की फिल्में आती हैं. हाउ मेनी फ्रेंड्स हैज़ ही, कितने दोस्त हैं उसके. तो हाउ मेनी फ्रेंड्स हैज़ ही वैसे तो ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन ये बच्चों को सिखाया जाता है जिनको थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला मेथड समझ में नहीं आता. इसका अच्छा तरीका ये है कि आप हैज़ को वहीं रहने दीजिए. यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, अपने पास से, तो अपने पास तो एक ही चीज़ है, डू या डज़. तो ये हो जाएगा हाउ मेनी फ्रेंड्स डज़ ही हैव. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि डू डज़ डिड के साथ केवल हैव आता है, सब्जेक्ट जो भी हो. वैसे तो एक आदमी के लिए हैज़ ही आता है, लेकिन सेंटेंस में जब डू डज़ डिड लग जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग किया जाता है. सो हाउ मेनी फ्रेंड्स डज़ ही हैव, HAVE. लेकिन जब हम आंसर देंगे तो हम यही कहेंगे ही हैज़ 2 फ्रेंड्स, ही डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड. हाउ मैनी बॉयज़, कितने लड़के. डिड ड्राउन इन द रिवर, नदी में डूब गए. अब देखो हमने डिड लगाया क्वेश्चन बनाने के लिए, तो डिड के बाद सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट होनी चाहिए, वो ये है. तो सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन नहीं हो सकता शुरू, तो डिड को निकाल देंगे. और यहाँ सेकेंड फॉर्म, व्यक्ति के डूबने के लिए ड्राउन आता है, वस्तु के डूबने के लिए सिंक, SINK. सो हाउ मेनी बॉयज़ ड्राउंड इन द रिवर. व्हाट इज़ कुकिंग टुडे. अब कुकिंग, क्या पका रहा है आज. पकाने वाला सेंटेंस में ना है ना उसके बारे में पूछा गया. व्हाट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन व्हाट का आंसर कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता, वस्तु ही होगी. इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग है कि आज क्या पक रहा है या क्या पकाया जा रहा है. तो बेसिकली ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि पकाने वाला ना है ना उसके बारे में पूछा जा रहा है. आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप इसका आंसर सोचिए कि आज क्या पकाया जा रहा है. आज एक नई डिश पकाई जा रही है, तो सब्जेक्ट कौन है, नई डिश. तो डिश तो पका नहीं सकती, तो पैसिव वॉइस है. सो पैसिव वॉइस यानी ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हम यहाँ लगाएंगे बीइंग, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना. सो व्हाट इज़ बीइंग, और ये थर्ड फॉर्म कुक्ड टुडे. whom he sent to market. मैंने आपको बताया था whom ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी वर्ब के बाद वाले व्यक्ति के बारे में पूछता है. तो जब वर्ब के बाद वाले व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है तो वर्ब के इधर वाला व्यक्ति यानी सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, और जब सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन बनाना ही है. सो whom did he, फर्स्ट फॉर्म सेंड, SEND, D फॉर दिल्ली, टू मार्केट, उसने मार्केट में किसको भेजा. तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर इसका वर्ब के बाद आएगा. यहाँ ही सेंट द चिल्ड्रन टू मार्केट. विच मूवीज़ सॉन्ग पीपल लाइक, कौन सी फिल्म का गाना. अब देखो नॉन लिविंग के साथ फिर हमने अपोस्ट्रोफे S लगा दिया, ये गलत है. अगर होता कौन सी फिल्म तो ठीक है, विच मूवी, लेकिन ये बात लंबी हो गई कि कौन सी फिल्म का गाना, तो यहाँ से शुरू होगा. द सॉन्ग, द भी लगाना पड़ेगा. द सॉन्ग, उसके बाद ऑफ लगाना पड़ेगा. द सॉन्ग ऑफ विच मूवी उसके बाद आएगा, और ये अपोस्ट्रोफे S नहीं आएगा. द सॉन्ग ऑफ विच मूवी. अब ये आगे भी गड़बड़ है, सब्जेक्ट था हमारे पास लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं बनाया. द सॉन्ग ऑफ विच मूवी डू पीपल लाइक. तो इस वाले हिस्से को भी करेक्ट करना है और इधर क्वेश्चन बनाना है. सो द सॉन्ग ऑफ विच मूवी डू पीपल लाइक. फॉर हाउ लॉन्ग वर दे
गैम्बलिंग इन द पार्क, गैम्बल होता है जुआ खेलना। हमने पिछली क्लास में भी सीखा कि कब से, कितनी देर से आ गया तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में बना है तो हम भी पास्ट में ही बनाएंगे। फॉर हाउ लॉन्ग हैड दे बीन गैम्बलिंग इन द पार्क। अब हमने पार्क के साथ द लगाया क्योंकि पार्क में वो काम हो ही नहीं रहा जिस काम के लिए पार्क बना हुआ है। अगर वही काम हो रहा होता तो हम द नहीं लगाते। पार्क जुआ खेलने के लिए नहीं बना हुआ है, तो इन द पार्क। हाउ मेनी प्रिजनर्स, कितने कैदी, एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, जेल से बचकर निकल गए। अब जेल से बचकर कौन निकला, प्रिजनर्स। तो हमारा सब्जेक्ट तो चला गया हाउ मेनी के साथ, तो सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। हमने सेकंड फॉर्म लगा दी क्योंकि हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस। हु डिड पुश यू, किसने तुम्हें धक्का दिया। अब ये देखो, इसके पहले सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो डिड को निकालकर इसकी सेकंड फॉर्म हु पुश्ड यू, किसने तुम्हें धक्का दिया, तो इसका आंसर यहीं पर आएगा सम स्ट्रेंजर पुश्ड मी, यानी किसी अजनबी ने मुझे धक्का दिया। होम शी लाइक्स, होम किसके बारे में पूछता है, इधर वाले व्यक्ति के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट तो दिया ही होगा तो क्वेश्चन बनाना चाहिए। होम डज शी लाइक। वाई डिड द प्रोग्राम कैंसिल। अब आप बाहरी तौर पर देखो तो ये सेंटेंस ठीक लगता है कि डिड लगा हुआ है, डिड के बाद सब्जेक्ट भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है, लेकिन मीनिंग देखो, सब्जेक्ट है प्रोग्राम और काम है कैंसिल। कैंसिल का केवल एक ही मतलब होता है, कैंसिल करना। किसी भी शब्द का अगर एक ही मतलब होता है कि करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो वो पैसिव वॉइस है। प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ, तो वाई वॉज, पैसिव वॉइस में डिड का कोई काम नहीं होता, डिड की जगह वॉज वर आता है। सो वाई वॉज द प्रोग्राम कैंसिल्ड, थर्ड फॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स, किस तरह की नौकरियां, दे वॉन्ट। अब ये सब्जेक्ट ये वर्ब, क्वेश्चन नहीं बनाया हमने, तो क्वेश्चन बनाना यहाँ डू लगेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स डू दे वॉन्ट। हाउ मेनी प्लेयर डिड ड्रिंक वाटर, कितने प्लेयर्स ने पानी पिया। हाउ मेनी के बाद कभी भी नाउन सिंगुलर नहीं होता। अगर एक ही है तो हम कभी ये ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि कितने लड़का, ज़्यादा होंगे तभी तो पूछेंगे कितने लड़के, तो हाउ मेनी के बाद ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए, हाउ मेनी प्लेयर्स। अब देखो हमने डिड लगाया क्योंकि हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो डिड के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट होना चाहिए कि किसके बारे में कहा जा रहा है, वो तो ये रहा। तो यानी सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है हमारे हाथ में, तो डिड का कोई काम नहीं। सेकंड फॉर्म ड्रैंक, हाउ मेनी प्लेयर्स ड्रैंक वाटर। हु डिड टेक द मेडिसिन, दवा किसने ली। इससे पहले वर्ब सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो नहीं है, यही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। डिड को निकाल दिया, सेकंड फॉर्म। हु टुक द मेडिसिन, मेडिसिन किसने ली। तो आज हमने 16 सेंटेंसेस किए। आई होप हर क्लास के साथ आपका स्कोर बढ़ रहा होगा। अभी हम बहुत सारी एरर्स करेंगे, धीरे धीरे हम डिफ़िकल्ट एरर्स की तरफ जाएंगे। अभी हम सिंपल एरर्स ही कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।